हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखना है। देखिए, ये आर्टिकल नंबर 368 में ये आता है प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, और जो पार्ट नंबर 20 है, ठीक है, इसमें आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये लिया कहाँ से गया है? साउथ अफ्रीका से। स्टार्ट करते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा भी गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स empowers पार्लियामेंट टू establish कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर देन टू स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार मिला था हमें, तो जो 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू मिला था। ठीक है, ये 1956 में आया था और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर देन टू स्टेट्स। ओके, तो ये इसके द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट ये ध्यान में रखना है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। The authoritative text of the Indian Constitution in Hindi was authorized to be published by which of the following constitutional amendment? तो भारतीय संविधान का जो आधिकारिक पाठ है हिंदी में प्रकाशित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो देखिए, 58th नंबर का अमेंडमेंट आया था 1987 में। तो इससे क्या किया गया था कि Indian Constitution will deal with the provision for an authoritative text of the Constitution in Hindi language. It gave the same legal sanctity to the Hindi version of the Constitution. Okay, तो ये 1987 में आया था। After being passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha, the competition, or we can say Amendment Bill 2023, received the President's assent on dash to become the Competition or Amendment Act 2023. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 11th ऑफ अप्रैल 2023। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जिसको कहते हैं, जो ये कंपटीशन आया था बिल 2023, इसको पास किया गया था बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बिफोर रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट। ओके, तो द प्रेसिडेंट्स एसेंट वाज गिवन ऑन April 11, 2023, making in the Competition Act 2023. The act introduces several changes aimed at enhancing the effectiveness of the Competition Commission of India. These amendments are expected to improve the regulatory framework and ensure a fair competitive environment in the market. The Act also includes provision to simplify the procedure for approval of mergers and acquisition. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी, तो ये 11th ऑफ अप्रैल 2023 में दी गई थी कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए। ओके, ये एसएससी सीएचएसएल प्री में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। The Central Universities Amendment Bill 2023 was passed for the establishment of Sarakka Central Tribal University in which state? तो ये जो सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल आया था 2023 में, तो ये रिलेटेड था सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से, तेलंगाना स्टेट में ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स? तो 100वां संविधान संशोधन ये अधिनियम लागू हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार ध्यान में रखिएगा कि अंडर दिस डील इंडिया ट्रांसफर 3 enclaves टू बांग्लादेश while बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 51 enclaves to India. The affected group of states from the 100th constitutional amendment is the territories of the state of Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura. Many of these are enclaves, that is, territory belonging to one country that is entirely surrounded by the other country, and 3 are even enclaves within enclaves. The bill amends the first schedule of the constitution. It gives effect to an agreement entered into by India and Bangladesh on May 16, 1974. नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST
2023 इंक्रीज्ड द एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल फ्रॉम, करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 टू 70 ईयर्स। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा को निर्धारित किया है 67 से 70 साल एज लिमिट, ओके। और मेंबर्स के लिए है 65 टू 67, बट प्रेसिडेंट के लिए है जो कि ट्रिब्यूनल के होंगे 67 टू 70 ईयर्स, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लोअरिंग ऑफ द एज ऑफ वोटर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये पहले हमारी एज होती 21 ईयर्स, तब हम वोट डाल सकते थे, बट इसने लोअर किया, ठीक है, लोअरिंग ऑफ द एज ऑफ वोटर्स 18 ईयर्स किया। तो 61 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज़ें। आर्टिकल नंबर 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसर्न्स इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द असेंबलीज। द फार्मेसी बिल या अमेंडमेंट 2023 was introduced in Lok Sabha on 3rd of August 2023 which amends the, करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसने इसको अमेंड किया था 2023 में, ये बिल आया था, ओके। According to the Citizenship Amendment Act of 2019, individuals who entered India on or before dash and belong to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are eligible for the citizenship. तो देखिए ध्यान में रखना है 31 दिसंबर 2014 से उसके पहले जितने भी व्यक्ति आए, अगर वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको नागरिकता के लिए वो पात्र हैं, एलिजिबल है फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, इसको फिर अमेंड किया गया था 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2019 में इसको पास किया गया था बाय द लोकसभा और 9 दिसंबर 2019। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑन 7 नवंबर 2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द रिजर्वेशंस फॉर द वीकर सेक्शन EWS विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ब्रॉट दिस रिजर्वेशन इन द फर्स्ट प्लेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 नंबर का जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था। इसने क्या किया था कि ये पहली बार ऐसा जो लाया गया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था 10% रिजर्वेशन फॉर EWS सेक्शन, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 101 का जो अमेंडमेंट आया था, इसके थ्रू क्या हुआ था, ये 2016 में आया था और ये इसने इंट्रोड्यूस किया था GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को। 102 का जो एक्ट आया था ये आया था 2018 में, इसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 338B को, ठीक है, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटीज पावर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया EWS के लिए था। और 101 वाला GST से रिलेटेड था, 102 वाला किससे रिलेटेड था, तो 338B आर्टिकल को इंसर्ट किया था और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था। 104 वाला था ना, इसने एंग्लो इंडियंस जो इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है, तो उनको हटा दिया, रिमूव कर दिया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट bifurcated the combined a national commission for scheduled caste and scheduled tribes into two separate bodies? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89th नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, इसने कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया था। ये 2003 में आया था, 2003 में क्रिएटेड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। और उसके बाद में द commission is a body that promotes the economic advancement of India's scheduled tribes. Article 338 deals with the NCST, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 338B अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक कर्तव्य की सूची को शामिल किया गया था। तो इसको देखिए शामिल किया गया था 42 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट से। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसने बहुत सारे सुधार, इम्प्रूवमेंट, अमेंडमेंट्स किए थे इस वजह से। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, तो इसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया था। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 51A में आता है, ओके। और 51A B सब क्लॉज C D E इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट बाय, तो सिक्किम को जो 36 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया उसके थ्रू डिक्लेयर किया गया था 1975 में सिक्किम को न्यू स्टेट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 371F, ओके। तो इसमें हमारे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 1 सीट इन लोकसभा एंड 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और गवर्नर इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट। प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड एनी लॉ टू द सिक्किम एज अप्लाइड इन अदर स्टेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 36 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके थ्रू सिक्किम को नया स्टेट बनाया गया था 1975 में। और कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं 371F आर्टिकल में फॉर सिक्किम। Which of the following articles was amended in the Constitution? फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो ये 5वां संविधान संशोधन आया था 1955 में, और इसने आर्टिकल नंबर 3 में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, ठीक है। तो फिफ्थ वाला जो अमेंडमेंट आया था 1955 में आया था, ये एम्पावर करता है द प्रेसिडेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट। 7th नंबर का जो अमेंडमेंट आया था 1956 में आया था, ये हमने देखा भी था कि अबॉलिश करता है द प्रीवियस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, कॉमन कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। कॉमन गवर्नर भी एंड कॉमन कोर्ट भी, ये 7th नंबर का 1956 में आया था। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस टू द हाई कोर्ट। 8th नंबर का जो आया था ये 1960 में आया था। और रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/STs एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा फॉर 10 ईयर्स टिल 1970। तो ये 8th नंबर के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1960 में आया था। 10th नंबर का जो अमेंडमेंट आया था 1961 में, इनकॉर्पोरेटेड दादर नगर हवेली। 11th नंबर का जो 1961 में ही आ गया था, चेंजिंग द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो ये 11th नंबर के जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1961 में आया था। By which of the following amendments was the right to property removed from part 3 of the Indian Constitution? तो right to property को हमने देखा था कि ये आर्टिकल नंबर ये मौलिक अधिकार में आता था, फंडामेंटल राइट्स में आता था, इसको फिर पार्ट नंबर 12 में डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, घुसा दिया गया पार्ट नंबर 12 में। तो ध्यान में रखिएगा कि जो 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द पार्ट नंबर 3, ओके। तो फंडामेंटल राइट्स से इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। बात करते हैं 64th नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1990 में आया था। और उसके बाद 70th नंबर का जो अमेंडमेंट आया था 1992 में आया था। इसने इंक्लूड किया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जो 50वां जो अमेंडमेंट आया था ये 1984 में आया था। इसने क्लैरिफाई किया था द स्कोप ऑफ आर्टिकल 33 विच अलाउज पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए जो 64th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 1990 में आया था, इसने अलाउ किया था फॉर प्रेसिडेंट्स रूल टू बी एक्सटेंडेड अप टू द 3 years एंड 6 months, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 239A, एनी लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर पुडुचेरी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ विच आर्टिकल।
तो अनुच्छेद 239 ए के खंड 2 के अनुसार पुडुचेरी के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, तो आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पार्लियामेंट द पावर to create local legislatures or council of ministers for certain duties. What it does? So parliament can create a body to function as a legislature, a council of ministers, or both for a union territory. Okay. Next, which constitutional amendment makes a provision for the reservation of seats for SC and STs in Lok Sabha and state assemblies? तो 79th नंबर का जो आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1999 में आया था। इसने किया था कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC एंड STs के लिए सीटों का रिजर्वेशन था इसमें। ठीक है, तो फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए इनको बढ़ा दिया गया था। अभी करंट टाइम में देखिए बात करें तो 1980 तक है ये, सॉरी 1980 नहीं 2030 तक है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी 97th नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द राइट to form cooperative societies as a fundamental right under article number 19 of the constitution। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पार्ट नंबर 9B में अमेंडमेंट कुछ इनकॉर्पोरेट किए गए थे। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का स्पैनिंग ये था आर्टिकल 243Z से 243ZT तक। ओके, विच अमेंडमेंट हैज़ मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट? तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में 86 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू बनाया गया। तो 86 नंबर का जो अमेंडमेंट आया था ये 2002 में आया था। इसने प्रोवाइड किया था द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। एक न्यू आर्टिकल को भी एड ऑन किया गया था 21A। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। उसके बाद इसने आर्टिकल नंबर 45 में भी, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी भी चेंज किए। इसमें क्या होगा कि बिलो 6 ईयर्स, ठीक है, उसमें जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए इसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स हैज़ बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो जो ये आया था 91वां नंबर का संविधान संशोधन 91st नंबर का जो ये संविधान संशोधन आया था, इसमें क्या गया कि 15% ही डिक्लेयर किया गया कि लिमिटेड है अब नंबर जो central ministers has been limited to 15% of the total number of the members of the Lok Sabha। तो 91st नंबर के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था ये। Which of the following constitutional amendment acts led to formation of the Goods and Service Tax Council? तो काउंसिल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके थ्रू ये बताया गया था। तो यहाँ पे 101, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सभी दिया गया है, और ये हमने देखा भी था। 106 वाला आपको ध्यान में रखना है कि देखिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसने प्रोवाइड किया फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली। तो ये 106 2023 में रिसेंट वाला है। 105 वाला तो आपको पता होना चाहिए कि SEBS यानी कि जो स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस को आइडेंटिफाई करके इट रिस्टोर करता है द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 104 वाला, 103 ये सभी हमने डिस्कस कर लिया, इसको पॉज करके आप देख भी सकते हैं। मिजोरम हैज़ बिन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 53rd नंबर का। तो 53वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था इससे कन्फर किया गया स्टेटहुड ऑन मिजोरम। ओके, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और ये 1986 में आया था।
The Citizenship Amendment Act was enacted in 2019 and was operationalized after the rules for it were notified by the Ministry of Home Affairs on. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 11 मार्च 2024 को। देखिए क्या किया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था, इसको अधिनियमित किया जाना था 2019 में, और गृह मंत्रालय जो कि होम मिनिस्ट्री और जो होम मिनिस्ट्री थी, इसके नियमों को अधिसूचित करने के बाद इसे लागू किया गया था 11 मार्च 2024 में। ओके, जो भी कम्युनिटीज़ आने वाली थी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीन, क्रिश्चियन, तो उनको अलाउ किया गया था। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ से? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से ही एलिजिबल थे ये लोग कम्युनिटी। यहाँ पे बात करते हैं द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 स्टेट्स द इंडिया इज़ एन। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सेक्युलर, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। की फीचर्स की यदि बात करेंगे, अभी हम पहले यहाँ पे हमारा जो प्रियम्बल है उसको देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आपको इसी तरह एज इट इज़ याद रखना है। जस्टिस हमें प्रोवाइड की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी हमें दी गई ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हमें मिला है ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, और इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो 42nd नंबर के जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी इसमें वर्ड जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं पार्ट 4A में, और 51A जोड़ा गया था। आर्टिकल 39A ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट बात करता है। 48A प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। ये सभी पार्ट 4 में ऐड ऑन किए गए थे DPSP में। ठीक है, अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल 32, 131, 226, 368 limited the powers of the Supreme Court and High Courts to review laws for constitutionality, thus reducing judicial intervention in legislative matters. Article 172 was amended to extend the duration of the Lok Sabha and state legislative assemblies from 5 to 6 years. Changes to Article 352, 56, 360 enhance the President's power to declare and extend a state of emergency. Next, several subjects including education, forest, weights and measure, and protection of wild animals and birds were moved from the state list to the concurrent list. Okay. एक अमेंडमेंट आया था टू आर्टिकल 200 एंड एडिशन ऑफ आर्टिकल 31D इंश्योर्ड द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज ओवर स्टेट लॉज इन सब्जेक्ट लिस्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं विषयों पे कानून, बट किसका प्रभुत्व रहेगा, सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, तो यूनियन गवर्नमेंट की। ओके, पार्ट 14A वॉज इंसर्टेड, ये 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था। ट्रिब्यूनल्स इसमें है। ठीक है, creation of administrative tribunals for the speedy resolution of disputes and complaints related to public service employment. Article 368 was amended to state that constitutional amendments could not be challenged by the courts. Several changes were made to adjust and redefine the power balance between the central states, aiming for greater centralization. Which of the following articles of fundamental duties was added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act? 51A will be your correct answer. Okay. Which amendment of the Constitution provide that no law passed to give effect to directive principles of a state policy contained in Article 39B and C shall be deemed to be void on the ground that it abridges the right conferred by Article 14 and 19? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर का जो अमेंडमेंट आया था, इसके थ्रू बोला गया कि संविधान के जो 25वां संविधान संशोधन है, इससे अनुच्छेद 39B एंड C
में निहित जो भी डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोई भी कानून इस पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जो इसने प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 39B and C कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द राइट्स गारंटीड अंडर 14, 19 and 31. Which of the following fundamental duties was added by the 42nd Constitutional Amendment 1976? Correct answer हो जाएगा to uphold and protect the harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India. Which of the following Constitution Amendment bills is related to the provision of modifying the list of scheduled caste in Tamil Nadu? Correct answer हो जाएगा the Constitution Scheduled Caste Order अमेंडमेंट बिल 2021। ओके, तो तमिलनाडु वाला ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में जो लिया गया, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट बोरोड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। लाइक ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट बोरो किया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स किया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज। तो ये सभी चीज़ें जो हमने ली है वो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद यदि हम कनाडा से बात करें तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, उसके बाद बात करें अगर, ये भाग जा रहा है, तो आयरलैंड से यदि हम बात करें तो डीपीएसपी लिया है हमने, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा लिया है। जापान से बात करें तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। ओके, और उसके बाद यदि बात करें कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, उसके बाद यदि हम बात करते हैं जापान से तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यूके से बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप यूके से हमने ली है। ओके, कैबिनेट सिस्टम भी, बाई कैमरलिज्म भी यूके से। यूएस से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी हमने यूएस से लिया है। जर्मनी का वीमर जो संविधान संशोधन है तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर, जो कि हमारा टॉपिक है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से तो रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन डेवलप्ड has been amended as a constitutional right in the form of Article 300A in the new Chapter 4 Part 12 of the Indian Constitution? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 में आता था। ओके, बट अभी पार्ट नंबर 12 में इसको रख दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते, देखिए यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स हैं अबाउट आर्टिकल नंबर 300A। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44th नंबर का 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया है। तो सम सब राइट्स ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A इंक्लूड्स द राइट टू नोटिस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी reasoned decision, the duty to acquire only for public purposes, the right of restitution or fair compensation, the right to an efficient and expeditious process, the right of conclusion. Which of the following constitutional amendments inserts the special officer for linguistic minorities who is known as the Commissioner for Linguistic Minorities in India to investigate all the matters relating the safeguard provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and report to the President?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। 7th Constitutional Amendment Act of 1956 promoted the appointment of the same person as a governor for 2 or more states। और कह सकते हैं कि 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान विल बी योर करेक्ट आंसर, बट भूटान इज नॉट वन ऑफ देम। Next, the first constitution amendment bill passed in 1951 was related to, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। तो ये फर्स्ट वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कुछ दिए भी गए हैं। ओके, नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओबीसी हैव गिवन 27% रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93rd। ओके, तो 93rd नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, दिस अमेंडमेंट वाज डन इन 2006। इन दिस द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैज़ बिन अरेंज्ड फॉर एडमिशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो 27% का रिजर्वेशन भी दिया गया था ओबीसीज को। 93rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। Which one of the following amendments of the Constitution of India converts the UT यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंटू नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। तो 69th नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू डिक्लेयर किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली इन 1991। ओके, और इट वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ध्यान में रखिएगा, जो आर्टिकल नंबर 239 ए है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी टू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो 44th नंबर का जो ये है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 31 को डिलीट करके आर्टिकल नंबर 300A में इंक्लूड किया गया। Which of the following has banned floor crossing by the member of elected on a party ticket to the legislature? तो ध्यान में रखिएगा, दल बदल पर प्रतिबंध लगाया तो 52nd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू। ओके, 15th February 1985 में इन फोर्स में आया, और 10th नंबर के शेड्यूल में ये है दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। Which of the following parts of the constitution cannot be amended by a simple majority? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसको साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता, इसको 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको किया जा सकता है। ठीक है, अमेंडमेंट। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनिशिएशन कहाँ से आता है? ए बिल इज़ इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी, दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 2/3 यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए। द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाई द, करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इससे किया गया, जो इनिशियली स्टेट का सब्जेक्ट था एजुकेशन, बट अभी कॉन्करेंट लिस्ट में वर्णित है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 42वां संविधान संशोधन या 1976 में आया था ये। तो ये इस तरीके से आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है, बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73rd नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। तो वेस्ट बंगाल के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो 3 टियर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1/3 रिजर्वेशन भी दी गई थी वुमेन को। देयर वॉज रिजर्वेशन गिवन टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन।
स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया फॉर पंचायत इलेक्शन। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन ध्यान में रखना है। और 29 सब्जेक्ट्स दिए गए थे टू वर्क ऑन पंचायत। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कुछ एट अ ग्लांस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से पॉज करके, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड इन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वॉज, तो ये आप देख सकते हैं। सेवेंथ नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में आया था। ओके, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड। नाइन्थ नंबर का आया था 1960 में, और बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान ये सेशन हुआ था। 10th नंबर का 1961 में आया था। 12th नंबर का 1962 में आया था। 13th नंबर का 1962, 14th नंबर का भी 1962, 19th नंबर का 1966, 21st नंबर का 1967 सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ओके, 24th नंबर का जो 1971 में आया था, ये प्रेसिडेंट की एसेंट को टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज मेड कंपल्सरी। 25 नंबर का जो फंडामेंटल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी है 26 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था। 31 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1972 में आया था। ठीक है, तो 35 नंबर का जो एक्ट आया था, स्टेटस ऑफ सिक्किम एज प्रोटेक्टोरेट स्टेट वॉज टर्मिनेटेड एंड सिक्किम वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, फिर उसके बाद 36 नंबर का, ये सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लैश्ड इन स्टेट ऑफ इंडिया। 40th नंबर का हुआ 1976 में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 42nd नंबर का इंपॉर्टेंट है 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44th नंबर का 1978। उसके बाद 52 नंबर का आया था 1985 में, 10th शेड्यूल ऐड किया गया। 61 नंबर का 1989 में, और ये वोटिंग एज डिक्रीज़ किया गया फ्रॉम 21 टू 18। 65 नंबर का 1990 में आया था। ओके, तो ये चीज़ आपको पॉज करके याद कर लेनी है। उसके बाद 69, 71, 73, 74, 86, 88 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 92, 95, 97, 100, 101, 102, 3, 4, 5, 6 ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आप इन वीडियो को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, पॉज करके देखिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो कि हमने इसमें ऑलरेडी कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज़ करते रहिए।